एक ही क्वेश्चन है, मेरे पति को ये समझा दो कि किसी भी तरह कोई नशा ना करे बस। कहाँ पति? पति देवता बात कर लो। नशा करते हैं क्या? शराब का गुटखे का, मैं सोचती पूरी तरीके से छोड़ दे बस। बात कराओ। राधे राधे गुरु। क्या नाम है? राकेश। राकेश। तो आप शराब पीते हो? पीता हूँ लेकिन सर कभी कभी। और गुटखा? वो तो खाता ही हूँ। शराब पीने के फायदे बताओ। फायदे तो नहीं है, नुकसान ज़्यादा है। नुकसान है तो क्यों पीते हो? छोड़ने की तो मैं कोशिश करती हूँ, पर थोड़ी सी आदत ऐसी है छोड़ नहीं पाती। छोड़ दो, इससे आपका भला होगा। नहीं, गुरु जी कोशिश बहुत करता हूँ मैं छोड़ने की। कभी कभी मन मार लेता हूँ, नहीं पीता। शराब ना पियो और मन लगा के पैसे कमाते हो? हाँ जी। क्या काम करता हूँ। क्या काम करते हो? मैं रिटेल में हूँ। कितना कमाते हो महीने का? महीने का 16-17 हज़ार। तो पूरा बचाते हो कि कुछ खर्च भी कर लेते हो? गुरु जी नहीं देता तो पूरी सैलरी हूँ घर पर, बस ये है अपने खर्चे के लिए जो भी रखता हूँ। कितना रखते हो अपने खर्च के लिए? वही 500 हज़ार। महीने में 500 रुपये? हाँ 500। मतलब महीने में 500 का खर्चा है आपका? ये तो कह रही 3000 का। 3000 नहीं गुरु जी, सैलरी तो देनी होती है। यदि महीने में आप 2000 भी खर्च करते हैं तो उस 2000 से आपका बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है। उस 2000 रुपये से आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसलिए एक रुपये बचाओ, तब जिंदगी सफल होगा। खर्च करते रहोगे तो शराब पी के आपका परिवार परेशान होगा। कल को बच्चे क्या संस्कार पाएंगे आपसे? इसलिए गलत काम छोड़ के सही काम पे लगो, ठीक है? ठीक है। दोस्तों के चक्कर में ना पड़ो। दुनिया तो चाहती है कि आप बर्बाद हो जाए। जी राधे राधे। राधे राधे। जी महाराज जी, हमारा प्रश्न कुछ ऐसा है कि हमारे भांजे देखो हैं और एक लड़की के साथ में काफ़ी दिन से रह रहे हैं। भांजा। भांजा। और आप कहते हैं शादी नहीं करेंगे उससे। उस लड़की के साथ रहे, अब शादी नहीं करना। हाँ क्यों? आप ये पूछ लीजिए। बात कराओ भांजे से। राधे राधे महाराज। राधे राधे। महाराज जी, हमने एक वीडियो देखी थी अंतर्जातीय विवाह की, हाँ जी। तब से डर लगने लगा महाराज। तो आप जिस लड़की से, आप उस लड़की के साथ कब से हैं? 2-3 साल हो गए। तो 2-3 साल में आपने उससे शादी ब्याह करने का बोला था पहले? नहीं, थोड़ा वादा किया था पहले। थोड़ा वादा किया? पहले वादा किया था तो वो मना कर रही थी। उसके बाद जब अब वो कह रही है तो हमने अंतर्जातीय वाली वीडियो देख ली, तब से महाराज जी हम डर गए। ठीक है, अंतर्जातीय विवाह नहीं करना चाहिए, बात सही है। महाराज जी की उसमें बताते हैं कि पितर और आपके माँ बाप नरक लोग चले जाएंगे। बिल्कुल सही है। जो संतान होगी वो वर्णशंकरी हो जाएगी। जी महाराज। तो आप क्या चाहते हैं कि विवाह ना करें? महाराज जी, हम अपने जो है पितरों को और माँ बाप को नरक में भेज। और ये क्या चाहते हैं आपके मामा? लेकिन जिस लड़की के साथ तुम पूरी तरीके से पति पत्नी के रूप में रहे, थोड़ा माइक पास करो। पति पत्नी को रूप में आप रहे हो 2-3 साल, अब वो लड़की कहाँ जाएगी? बात सही है। वो लड़की कहाँ जाएगी? वो हमारी कोई नहीं है। वो बहुत दूर लड़की हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर की है, लेकिन वो लड़की कहाँ जाएगी जो हमारी पुत्री के समान है? आज तुम उसको वो क्या करेगी? अब भाई ये बताओ, उस लड़की को शादी के पहले किसी आदमी के साथ पत्नी की तरह क्यों रहना है? पहले तो ये सवाल। वो रही क्यों? ये आदमी, ये पुरुष किसी महिला के साथ शादी के पहले क्यों रहे पति पत्नी की तरह? इन्होंने वादा किया था कि हम शादी करेंगे। इन्होंने वादा किया था? हाँ। बात कराओ। महाराज जी, वादा हमने नहीं किया था। हमने पहले कहा था शादी के लिए, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है। अब ये कह रही हैं। कौन है वो लड़की? लड़की भी आई है? बात कराओ। राधे राधे। क्या नाम है आपका? सपना। सपना। तो शादी किससे करनी है? जी मेरी इनसे बात हुई थी, तो इन्होंने कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब से 1 महीने 2 महीने हो गए उन्होंने वो वीडियो वाली क्लिप देखी है, तब से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको पहले शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बताओ। शादी तो हुई नहीं आपकी और किसी भी पुरुष के साथ आप पत्नी की तरह रहने लगे, इसमें आपकी गलती है या नहीं? बोलो बोलो। सारी लड़कियों को आपकी तरह ही करना चाहिए क्या? इन्होंने वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? है ना? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा लड़का, सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगे। नहीं महाराज जी, इनके मम्मी पापा, इनका पूरा परिवार राजी हो गया था शादी के लिए। 5-6 महीने का समय दिया गया था और मम्मी पापा भी परेशान है शादी करने के लिए, अब ये मना कर रहे हैं। तब मैंने हाँ किया था। दोनों के माँ बाप की राजी मर्जी थी। जी तो देख लो भाई, जैसे सबकी सहमति बने वैसा काम कर लो। पर आपको, आपने जो किया वो गलत है। शादी के पहले किसी, देखो लड़की से, हर लड़की को सीख लेना चाहिए कि शादी के पहले किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध ना बनाओ। अपने शरीर से कहते हैं, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ है। अपने शरीर पर कंट्रोल, विवाह कर लेती तब ना तुम पत्नी की तरह रहती। पहले पत्नी की तरह रह लो, शादी बाद में कर लेंगे, है ना? यही सोचा था आपने? पहले शादी कर लेती, फिर तब रहती पत्नी की तरह। इन्होंने मुझे कुछ समय दिया था महाराज जी। तो उस उतने समय तक अपने आप को संभाल के रखती, उतने समय तक संभाल लेती अपने आप को, और ये भी संभाल लेती अपने आप को। अब क्या समाधान है बताओ? महाराज जी, हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, ना अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? नहीं महाराज जी, हमने खराब नहीं की। हैं? हमने कोई खराब नहीं की। तो आप इसके साथ रिलेशन में नहीं रहे? रहे भी नहीं रहे भी दोनों बातें हैं महाराज जी। तो आपने, अब अपने माँ बाप की चिंता है तो आपको उस लड़की के बारे में पहले विचार करना था कि आप किसी लड़की की जिंदगी खराब ना करो। जी महाराज जी, गलती तो है हमारी। तो गलती है तो उसे ठीक किया जाए गलती को, ठीक है? किसी भी लड़की के साथ, लड़की कोई मजाक थोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं, उसके शारीरिक संबंध बना के। आप उस लड़की को क्यों ना परेशान करो? उसका जीवन कहाँ जाएगा? कौन प्यार करेगा उससे? महाराज जी, अब आप ये आदेश करिए कि इनको शादी करना है कि नहीं करना है। बस आपके आदेश का इंतजार है। कई दिन से बहुत मुश्किल से लखनऊ से लाया हूं इनको। तो महाराज जी कहेंगे तो हम शादी कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो भी नहीं करेंगे, ये इन्होंने कहा है। आपकी जाति क्या है? करिया बाल गड़रिया। और इनकी जाति क्या है? गौंड हैं? गौंड गौंड। क्या जाति है? इनकी से बात कराओ। क्या जाति है आपकी? मेरी जाति कौन है महाराज जी? कौन जाति? जी देखो आप ये जनता जनार्दन निर्णय करेगी। बताओ क्या करना चाहिए सड़क को, उस लड़की को? हैं? हैं? अब देखो, सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते। पर जब आपने उसको पत्नी की तरह बना लिया तो सवाल खड़ा ये होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। आपको अब इसके साथ विवाह करना चाहिए, यही धर्म है अब आपके लिए, ठीक है? और भगवान के आगे प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी जो संतान होगी उसे आप स्वीकार करिए, जलदान जो भी है। अब आपको देखो, लड़की के साथ उसको धोखा नहीं देना चाहिए। हर लड़के के लिए ये सबक है कि शादी विवाह करने के पहले ना कोई लड़की किसी पुरुष से कोई संबंध बनाए, ना पुरुष किसी लड़की से संबंध बनाए। शादी विवाह पहले कर लो, फिर पति पत्नी की तरह रहो रिश्ते में। शादी के पहले रिश्ते में रहने की जरूरत नहीं है, वरना ठीक नहीं होता ना। लेकिन अब आपको विवाह कर लेना यही करना। बताओ माइक लो।
क्या करोगे? जैसा आपका आदेश महाराज, बस हमारे माँ बाप और पिता नरक न जाए, बस ये कृपा कर दीजिए। आप उनके नाम से भागवत जी का पाठ कराना, उनको भागवत जी सुनाना, वो कभी नरक नहीं जाएंगे। भागवत सुनने वाला सदगति प्राप्त करता है, निश्चित करिए। ठीक है, तो करोगे ना शादी? जी महाराज। अब इसे धोखा तो नहीं दोगे और इसे छोड़ोगे तो नहीं? अब इसका सदा साथ निभाना। जी महाराज। ठीक है, जी महाराज। पक्का वादा? पक्का वादा। बिल्कुल, खुश रहो। राधे राधे महाराज। जैसे बता रहे थे गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि हम इस जीवन में आए हैं, हमारे जीवन में कई लोग सूर्पनखा का रूप करते हैं, कई लोग शकुनी का रूप करके आते हैं, जो हमारे जीवन में हमें परेशानी देते हैं, कोई दुर्योधन बनकर आता है। तो मैं सामने से तो खुश रहने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि दुर्योधन के बारे में महाभारत हो गया, उन्होंने युद्ध लड़के समाप्त कर दिया, पर जो महाभारत मेरे मन में चलता है उससे मैं कैसे पार पाऊँ? तो आपके जीवन में कौन आया दुर्योधन बन के? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। कई लोग हैं, मैं ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मैं नित्य बचपन से ईश्वर का नाम लेते रहती हूँ, पर जो भी आए हैं उन्हें सजा भी मिलती रहती है, लेकिन मैं अपने मन को शांत नहीं कर पाती। ऊपरी रूप से तो मैं काफी खुश रहती हूँ, हंसी मजाक करते रहती हूँ, लेकिन अंदर भीतर ही भीतर बहुत बड़ा महाभारत चलते रहता है। उसके लिए मैं क्या करूँ? कथा सुनते हैं? हाँ, सुनती हूँ, रेगुलर की कभी कभी? रेगुलरली सुनती हूँ, मेरे घर में चलती रहती है। कथा रेगुलर सुनिए, भगवान का ध्यान किया करिए, कीर्तन किया करिए, ध्यान करना सीखिए। 10 मिनट आंखें बंद करके सवेरे से ध्यान करेंगे, अपने आप अभी हम कथा में ध्यान कराएंगे फिर, तो याद कर लीजिएगा, फिर वैसे किया करिए। पर गुरुजी, उनका तो दिन रात सामना होता रहता है, फिर हम कितना भी करें वही बात हो जाती है, लेकिन मैं आपका दिया हुआ आदेश का पालन करूँगी। देखो, सामना होता रहेगा, सही है, पर आप उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए।